5 sacred peaks, one ultimate pilgrimage. This is Panch Kedar Yatra, and today our hearts arrive at Kedarnath. Har Har Mahadev, and let's start the video. और लगभग 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद मैं आ पहुंचा रुद्रप्रयाग संगम, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और संगम के पास में ही एक बहुत सुंदर सा चामुंडा देवी का मंदिर है। और फिर अगर आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के चले जाओ तो यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर है। कई मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ने यहाँ पर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वीणा और अलग अलग रागों का ज्ञान दिया था। फिर रुद्रप्रयाग से एक टैक्सी लेकर मैं सीधे निकल पड़ता हूँ गुप्तकाशी की ओर। श्रीनगर से थोड़ा ही आगे आने के बाद हमें यह प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, जिन्हें 4 धाम की रक्षक भी कहा जाता है। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद मैं आ पहुंचता हूँ गुप्तकाशी। इस जगह की कई मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है महाभारत काल से, जहाँ पर पांडव महादेव को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे, लेकिन यहाँ पर आके महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था पांडवों से छुपने के लिए। फिर गुप्तकाशी से एक शेयरिंग टैक्सी लेके मैं सोनप्रयाग की ओर निकल पड़ा। हमारी शेयरिंग टैक्सी हमें सोनप्रयाग पर ड्रॉप कर देती है, और इससे आगे हमें थोड़ा चल के जाके फिर वहाँ से टैक्सी लेनी थी गौरीकुंड के लिए। मैं गौरीकुंड पहुंच जाता हूँ और आज रात यहीं पर स्टे करेंगे। जहाँ पर मैं आज स्टे कर रहा था वहीं से बस 1 मिनट के रास्ते पर ये गौरी माई मंदिर है, जिसके पास सबसे प्रसिद्ध गौरी कुंड है, जिसके अंदर गर्म पानी आता है।
मैं रात का खाना खाकर फिर सो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह 4:30 बजे मैं तैयार होकर निकलने के लिए रेडी था। ये जगह गौरीकुंड के एकदम पास में ही है, जहाँ पर आपको डॉर्मेट्री स्टाइल में बेड्स मिल जाते हैं। और मैं निकल पड़ता हूँ केदारनाथ की ओर। हर हर महादेव। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम चीरवासा भैरवनाथ मंदिर के पास पहुंच गए थे। थोड़ा देर और चलने के बाद हम यह प्राचीन हनुमान चट्टी पे आ पहुँचे। और लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं रामबाड़ा ब्रिज, और यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई। और ऐसे ही लगभग और थोड़े किलोमीटर चलने के बाद हम छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली क्रॉस करके बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यह बर्फानी बाबा का आश्रम है, जहाँ पर दोपहर का खाना खा के मैं अपने टेंट की ओर निकल गया। बहुत ज़ोर से बारिश पड़ रही थी बाहर, तो इसलिए मैं अपने टेंट के अंदर आके बैठ जाता हूँ।
So guys, I wanted to show you the view outside my tent right now, and it's like so amazing. Just see it. Especially this whole Kedarnath peaks are available. फिर मैं निकल पड़ता हूँ मंदिर की ओर थोड़ा एक्सप्लोर करने और मंदिर में माथा टेकने। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने गोत्रवध के पापों से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय आए, लेकिन महादेव उनसे रुष्ट थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो महादेव धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने तेजी से बैल की पीठ का त्रिकोणीय भाग पकड़ लिया। वही दिव्य भाग आज भी केदारनाथ में एक पवित्र शिला के रूप में पूजा जाता है। हजारों सालों बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह महादेव का वो अनंत रूप है जो सदियों की आपदाओं, बर्फबारी और प्रलय के बाद भी अडिग खड़ा है। और अगली सुबह मैं निकल पड़ा भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पहुँच सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बगैर आपकी केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। और मेरी यह केदारनाथ की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अपने अगले पड़ाव मध्य महेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।